अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल लेवल। इससे पहले हमने बहुत से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो था वो था एटॉमिक लेवल। इसके बाद हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर लेवल। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो उन्होंने ऑर्गेनेलिज बनाई, ऑर्गेनेलिज से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन ने जब मिलके काम किया तो ऑर्गन सिस्टम बना। यहाँ तक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज हमने इससे आगे बढ़ना है। जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, तो वो बनाती हैं एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल या इसको हम ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। इंडिविजुअल क्या होता है? एक फर्द। इसकी डेफिनेशन क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म इंडिविजुअल, या इसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इंडिविजुअल क्या होता है? एक मुकम्मल जानदार या एक फर्द। एक स्पीशी का हर एक फर्द एक इंडिविजुअल कहलाता है या एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन स्पीशी की बात करें तो ह्यूमन स्पीशी का हर एक फर्द एक इंडिविजुअल है। इसी तरह अगर हम कैट स्पीशी की बात करें तो हर एक कैट एक इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनिज्म है। और एक जानदार के अंदर जो उसके सारे ऑर्गन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तमाम के तमाम ऑर्गन सिस्टम मिलके कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है। अब एक एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम कैसे करते हैं। जब हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, कोई हार्ड जॉब कर रहे होते हैं, तो ना सिर्फ हमारी बॉडी के मसल्स काम कर रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फास्ट हो जाता है, हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम भी फास्ट हो जाता है। कैसे? जब हम कोई हार्ड जॉब करते हैं तो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उन्हें पहले से ज्यादा एनर्जी चाहिए। सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सेल्स को एनर्जी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से मिलती है, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अब ऑक्सीजन बॉडी में कहाँ से आती है? जब हम एयर को इनहेल करते हैं, वो एयर लंग्स में जाके स्टोर होती है। ठीक है। अब जब कोई हार्ड जॉब कर रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो बॉडी के मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करनी पड़ेगी। जब ज्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करनी है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा एयर इनहेल की जाती है। हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम अंदर लेके जा सके, और ज्यादा से ज्यादा वो जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करे ताकि ज्यादा एनर्जी बने और मसल्स को वो एनर्जी मिले। अब एनर्जी बन गई है, अब वो एनर्जी हमने हर सेल को देनी है। तो इसके लिए क्या होगा? हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम मींस के ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट ये तेज हो जाएंगी, ताकि जो एनर्जी बन चुकी है वो जल्दी से जल्दी हर सेल तक पहुंचाई जाए। इस तरह एक हार्ड जॉब करते हुए हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन सिस्टम ने मिलके काम किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फास्ट हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम भी फास्ट हो गया। तो इस तरह एक इंडिविजुअल के अंदर तमाम ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होके काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का एक ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी का होना चाहिए। अब स्पीशी क्या होती है पहले हम ये समझते हैं। स्पीशी की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जानदारों का ऐसा ग्रुप जो इंटरब्रीड कर सकता है। इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है कि एक नेचुरली, एक कुदरती तौर पर एक प्रोसेस के जरिए नेक्स्ट जनरेशन पैदा करना, अपनी नस्ल बढ़ाना, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना। और वो ऑफस्प्रिंग्स, वो बच्चे कैसे हों? वो बच्चे फर्टाइल हों। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं? ऐसे ऑफस्प्रिंग्स, ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे नई जनरेशन पैदा कर सकते हैं, उन्हें हम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। इसके ऑपोजिट एक वर्ड बच्चों होता है स्टीराइल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते उसे हम कहते हैं स्टीराइल ऑफस्प्रिंग्स। और जो अपनी जैसी नई जनरेशन, नए बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो स्पीशी की डेफिनेशन क्या होती है कि एक जानदारों का एक ग्रुप है
जो आपस में इंटरब्रीड करके अपनी जैसी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब हम पॉपुलेशन पे आते हैं कि पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का एक ग्रुप। वो जानदार कौन से हैं? वो जानदार सेम स्पीशी के हैं, लोकेटेड एट द सेम प्लेस। प्लेस भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सरगोधा की पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो आपने उसमें लाहौर पॉपुलेशन काउंट नहीं करनी। अगर आप ह्यूमन बीइंग देख रहे हो कि सरगोधा में कितनी है, उसको काउंट कर रहे हो, तो आप लाहौर के साथ काउंट नहीं करोगे। आपने प्लेस, आपने जगह सेम लेनी है और सेम टाइप पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल 2023 में आप काउंट करना चाहते हो कि सरगोधा की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप सिर्फ इस टाइम में इस जगह पे जितनी इंसानों की पॉपुलेशन है उसे काउंट करोगे। इससे पहले कितनों की डेथ होगी वो आप इसमें काउंट नहीं करोगे। या सरगोधा से कितने लोग आउट ऑफ सिटी चले गए हैं, इसको आपने काउंट नहीं करना। सेम प्लेस पे और इस टाइम पे यहाँ पर इंसानों की कितनी पॉपुलेशन है आपने उसे काउंट करना है, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। वंस अगेन इसको देख लेते हैं कि क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें तीन चीजें सेम होनी चाहिए बच्चों। आपने जब इसे राइट करना है तो तीन चीजें सेम होनी चाहिए, सेम स्पीशी के मेंबर्स, सेम टाइम और सेम प्लेस, तब आपकी एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन मुकम्मल होगी। स्पीशी में आपको समझा चुकी हूँ। उसके बाद है हैबिटेट। हैबिटेट किसे कहते हैं? एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। जहां पे कोई जानदार अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, हम कहते हैं हैबिटेट। अब पॉपुलेशन की एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हो तो आप सिर्फ इसमें ह्यूमन बीइंग को काउंट करोगे। आप कैट, डॉग, किसी और चीज को आपने काउंट नहीं करना, क्योंकि आपने सेम स्पीशी के मेंबर लेने हैं, सेम टाइम पे लेने हैं और सेम प्लेस पे लेने हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी फील्ड में, किसी खेत में रैबिट्स की पॉपुलेशन काउंट करना चाहते हो तो वो भी एक पॉपुलेशन है।